नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे संसार की प्रथम राशि, संसार का प्रथम लगन मेष राशि, मेष लगन के जातकों के लिए मासिक राशिफल माह 2026 का प्रथम माह आरंभ कैसा रहेगा। जिसका आरंभ बेहतर उसका समापन बेहतर। तो मेष राशि एनर्जेटिक राशि है। धैर्य, साहस, उत्साहो, नेतृत्व, तेज एवच कर्मणि प्रवृत्ते नित्यम। मेष राशि स्वभावतः मेष राशि के जातक साहसी होते हैं, उत्साही होते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता से युक्त होते हैं, डॉक्टर जैसे होते हैं। अब यहाँ पे आपके 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तीनों नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तो अलग अलग प्रभाव होगा। आपने नक्षत्रों का वीडियो देखा कि नहीं मिला तो बताइएगा, वैसे शायद बन गया है। तो आप अश्विनी, भरणी, कृतिका तीनों का वीडियो देखिएगा, उससे ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो जनवरी का माह उत्साह के साथ आगे बढ़ने का माह है। जनवरी श्रेष्ठ जाएगी। क्यों जाएगी, उसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। मैं आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें बता देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कृपया कर लीजिए। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है। आपको नववर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जीवेत शरदा शतम, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। तो कार्य को आरंभ करने की शक्ति मेष का प्रथम गुण है। हाँ, अश्विनी में है, कृतिका में है तो थोड़ी धैर्य की कमी हो जाती है, भरणी में है तो धैर्य बराबर रहना रहता है। जहां आरंभ है वही मेष है, जहां स्टार्टिंग है वहां पे मेष है, तभी स्टार्टिंग है। तो मेष राशि के जातकों के लिए मित्रों, सबसे पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो आपके मंगल महाराज भाग्य के घर में चल रहे हैं। भाग्यम फलित सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। लक आपका डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है, गारंटेड सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप लकी रहेंगे। हर तरह से आपका भाग्य सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका थ्रू आउट अच्छा रहेगा। 16 जनवरी से ये मकरस्थ हो जाएंगे। मकरस्थ होने से आपका जो फुल फ्लेश में आप काम करना शुरू करेंगे, जिसके लिए आप बने हैं। वर्ष में एक बार ऐसा मौका आता है कि सभी ग्रह लगभग शनि, राहु, केतु और गुरु 4 को छोड़ के उच्चता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे मंगल महाराज उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं। तो 16 जनवरी के बाद आप ऊंचाई प्राप्त कर रहे हो। आपका काम बोलेगा, काम बोलेगा दोस्त, आपके सामने कोई टिकेगा ही नहीं। तो नौकरी में नई जिम्मेदारी, पद परिवर्तन के योग बनेंगे। अब गोचर ही परिवर्तन कर दे ऐसी संभावनाएं नहीं होती। महादशा अंतरदशा का सपोर्ट होना अत्यंत आवश्यक होता है। सरकारी कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, प्रशासनिक कार्यों में लाभ मिलेगा। आप सेना में है, पुलिस में है, ठीक है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में है तो आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। व्यवसाय में नया ऑर्डर, नया डील, नई चीजें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। निर्णय लें लेकिन वाणी को संयमित रखें, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आय में सुधार होगा, खर्च समानांतर बढ़ेगा। पैसे तो आएंगे लेकिन खर्च समानांतर बढ़ेगा। वाहन पे, इलेक्ट्रिक आइटम पे कुछ खर्च करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। पुराने निवेश लाभ के संकेत देंगे। सट्टा से दूर रहिए। जनवरी में कमाओ बचाओ दोनों पे ध्यान दीजिए। प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी। अविवाहितों के लिए नया प्रपोजल, नई मुलाकात, आपका प्रेम स्वीकार हो सकता है। विवाहित जीवन में वाणी ही विवाद का कारण बनेगी, इसलिए वाणी को जी, मैं सही हूं से ज्यादा हम सही हैं, यह वाक्य अपनाइएगा। जीवन में आसानी से आप आगे बढ़ जाइएगा। परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। पिता या किसी वरिष्ठ पुरुष से आपको लाभ मिलेगा। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो उसको अगर एक्स्ट्रा सही जगह नहीं लगाएंगे तो नींद में कमी आएगी, एसिडिटी बढ़ेगी, थोड़ी सी शिकायत रहेगी पेट में गैस की, ऊर्जा अधिक रहेगी। ओवर एक्सपर्ट ना करें, ठीक है। योग करें, प्राणायाम करें, प्रातःकाल टहला करें, बेहतर फल मिलेगा। मेष राशि के लिए जनवरी आरंभ का महीना है, साहस का समय का और कर्म से भाग्य गढ़ने का अवसर होगा। इसके पीछे जो कारण, दूसरा कारण है वो ये है कि आपके पंचमेश बुद्धि के स्वामी 14 जनवरी तक मकर में है, 14 जनवरी तक धनु में, 14 जनवरी को मकर में जाएंगे। मतलब सीधा सा मतलब है पंचम के स्वामी, किसके? पंचम के स्वामी कर्म के घर में। इसको बोलते हैं छत्र राज योग।
छत्र राजयोग की स्टार्टिंग हो रही है। छत्र का मतलब सम्मान के साथ आगे बढ़ने वाला। तो सूर्य मंगल की युति निश्चित रूप से आपको सम्मान दिलाएगी, गारंटेड दिलाएगी भाई। कोई व्यवधान, कोई प्रावधान आपको रोकेगा नहीं, सिर्फ आप ही अपने आप को रोक सकते हैं। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर मेरी बातें आपको कनेक्ट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं कर रही हैं क्यों करिएगा, जहां कनेक्ट करें, बहुत लोग यूट्यूब पे हैं, उनसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन अगर अच्छी लगती हैं, कनेक्ट होती, फील हो रही हैं, तो इतना सहयोग तो मेरा भी करते हुए चलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। कोई कुछ भी बात करे, पैसा कैसे है, तो भाई स्टार्टिंग से आर्थिक रूप से अच्छे हैं। शुक्रदेव आपके 20 तारीख से धनु में हैं, उसके बाद 13 जनवरी को ये चले जाएंगे मकर में। तो लाभ, व्यापार का स्वामी, धन का स्वामी भाग्य के घर में, व्यापार का स्वामी, धन का स्वामी कर्म के घर में। श्रेष्ठ योग है, सुंदर योग है, बेहतरीन योग है। आपका जीवन साथी भी आगे बढ़ के आपका काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप स्वतः काम कर रहे हो, जीवन साथी का भी सपोर्ट मिल रहा है। उत्तिष्ठ जागृत और नवोदत, मजा आए, अच्छा करेंगे, दोनों लोग अच्छा करेंगे, ईगो मत टकराइएगा। हाँ, सूर्य मंगल शुक्र बुध महाराज क्या कर रहे हैं? बुध आपके अवरोधक हैं और 17 जनवरी से ये मकर में होंगे। लेकिन जब बुध खष्टम का स्वामी कर्म भाव में आए तो सरकार से लाभ होता है। किससे लाभ होता है? सरकारी कार्यों से लाभ, सरकार से टेंडर ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सरकारी कार्यों में आपको लाभ होगा, सरकारी संस्थाओं से लाभ होगा। कैसे? बुध मतलब मीडिएटर बन के लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। शनि महाराज अपने नक्षत्र में जाएंगे 20 जनवरी को, बचे हुए शेष काम को पूरा कर देंगे। शनि का जो अंतिम नक्षत्र है ना, समापन का है। किसका है? समापन का। तो 2026 में जो और पिछले कई वर्षों से काम नहीं हो रहे थे ना, 20 जनवरी से वो लग जाएंगे अपने काम पे, डिसिप्लिन में काम करते हैं। और शनिदेव 12वें घर में है, विदेश की यात्रा या विदेश से कुछ संभावना के योग बनते हैं, संयोग बनते हैं। आप विदेश जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे आपके मार्ग प्रशस्त होंगे। राहु महाराज यथावत हैं। राहु आपके बर्थ चार्ट पे लाभ के घर में है। 2 नंबर वर्ड ठीक नहीं है। मीडिएटर, मीडिया, लाइजनिंग इत्यादि से संबंधित जो कार्य हैं और जो चीजें डिसिप्लिन में चलती हैं वो शनि की होती हैं। जो डिसिप्लिन तोड़ के काम किया जाता है ना, राहु का। राहु थोड़ा डिसिप्लिन तोड़ के भी काम करना आपको सिखाएगा, बोलेगा बाबा डिसिप्लिन के चक्कर में काहे परे हो, थोड़ा आओ लाइन पे आओ। तो यहाँ पे आपको लाइन पे ले आके आपसे काम करवाएगा। लाइजनिंग में आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, मीडिया में आप अच्छा कर रहे हैं, और जो भी एक मीडिया बनी है वो सारी मीडिया में आप अच्छा कर रहे हैं। बड़े लोगों से आपके संबंध बेहतर हो रहे हैं। केतु महाराज आपके बर्थ चार्ट में पंचम भाव में शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र मतलब धन संपदा। थोड़ा कंसंट्रेशन की कमी जरूर देते हैं, एकाग्रता की कमी जरूर देते हैं। आपने काफी दिन से महसूस किया होगा जिनसे आप प्रेम करते हैं वो थोड़ा बिछड़ रहे हैं। और 29 मार्च के बाद शुद्धिकरण होगा। क्या होगा? शुद्धिकरण। तो जो सच होगा वो टिकेगा, जो असत्य का आवरण ओढ़कर बैठा है उसका आवरण खींच लिया जाएगा। मतलब चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की हस्ती क्या सारा भूगोल बदल देंगे। तो बेहतर समय मित्र, उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, मजे से चलिए। ग्रीन कलर के कपड़े अवॉइड करिएगा और सूर्य मंगल की प्रार्थना आराधना जीवन में विशेष लाभदायी होगा। वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर करिएगा। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ना करें, लेकिन आप खुश रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।